कि चूड़ा मेला क्या था, आप लिखे ना भाई अपने। नहीं, चौधरी साहब को पता है सर्च पर ये। अच्छा पता है। हाँ, मिर्ज़ा कादियानी ने जो 3 दिन का जलसा जिसको कहता था, ये चूड़े मेले की शक्ल थी। पहले इससे जो इमाम दीन और महियुद्दीन जो थे वो 3 दिन चूड़े जो थे एक मेला लगाते थे 3 दिन का कादियान में। और वो इसने जब मुसलमानों को धोखा शोखा देना शुरू किया और हुकूमत ने इसकी मदद करनी शुरू की, तो ये इसने भी 3 दिन का वही मेला जो है उसका जलसे का नाम देकर इसने शुरू कर दी। हाँ, ये भी सच मुझे याद आ गया। डॉक्टर साहब आप तो ये जो हकीकत एक सवाल कर सकता हूँ जी? हाँ जी, करें करें। ये चूड़ा मेला आपको फाइन साहब हम एक बात बता दें, चौधरी साहब जो है ना, जिन्होंने प्रॉमिस टोशी का नाम लिखा हुआ है, ये एक्स कादियानी है। ये इस कल्ट में पैदा हुए लेकिन अब मुसलमान हैं बहुत सालों से। अच्छा, हाँ जी। तो अच्छा, फाइन साहब का शायद कोई सवाल हो। हाँ जी, करें फाइन साहब, करें। क्या पूछ रहे थे आप? आप सवाल कुछ पूछना चाहते थे, पूछें। तो ये जो आप बोल रहे थे जो चूड़ों का जो मेला, वो क्या चीज़ थी वो? देखें, तो आप लिखे ना सर्च इंजन पर तो आपको पता चलेगा। हाँ, 1 मिनट मैं इन्हें बता देता हूँ। देखें, कादियान जो है ना, जहाँ पर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी पैदा हुआ, वहाँ पर मुसलमान नहीं होते थे। ये मैं आपको बात बड़ी वाज़ेह अंदाज में कह रहा हूँ। ये जो हमारे भाइयों ने गलत सलत किताबें लिखी हुई हैं ना, कि जनाब वहाँ पर मिर्ज़ा मसीतड़ था, मस्जिद में रहता था, ये सब जाहिलाना बातें हैं। हमने तहकीक की है और बड़ी मजबूत तहकीक की है। और ख़ुद कादियानियों का मानना है कि कादियान की पहला मिर्ज़वाड़ा, जिसे कादियानी मस्जिद कहते हैं, सन 1877 में बनाया गया। उस कब्र पर कमरा बना कर जो मिर्ज़े के नाम नहाद बाप ग़ुलाम मुर्तज़ा की थी। उससे पहले कादियान में किसी कब्र, किसी मस्जिद का एक भी सबूत नहीं मिलता हमें। हाँ, दीद खाने 6 मिलते हैं हमें। दीद खाने, वहाँ पर एक ही कौम आबाद थी। आप गूगल करके देख लें कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ऑफ कादियान, तो आपको पता लग जाएगा कि वो चुमार कहलाते थे और उनको बाल्मिक कहा जाता था। वो मुसलमान नहीं थे। उनका पीर जो था मिर्ज़ा कादियानी का पहले चाचा था ग़ुलाम महियुद्दीन, उसके बाद उसका बड़ा बेटा इमाम दीन बना। उसने अपनी किताबों में बड़ी वजाहत से लिखा है। दीदे हक़ हैं तो आपको अभी हम डाउनलोड करवा देते हैं, आप पढ़ लें। वो उसके मजहबी अक़ायद की किताब है, जहाँ वो लिखता है कि बाल्मीक ना मुसलमान है, ना ईसाई है, ना यहूदी, ना सिख है। उसका मज़हब बिल्कुल अलग है। वो बाल्मीकी कहलाते हैं। बल्कि मैं आपको 1 मिनट दें, मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। आपको अभी नज़र आएगी एक किताब। ये किताब जो है आप ज़रूर डाउनलोड करके पढ़ें। डॉक्टर साहब एक मैं अर्ज करूँ जी। वो एक बूढ़ी माई गई थी डॉक्टर के पास। वो कहने लगी कि मुझे ना लफ्ज नजर नहीं आते, लफ्जों की समझ नहीं आती ये जो लिखा होता है। तो वो कहने लगा ये वाली नजर ऐनक लगा के देखें, ये वाली लगा के देखें। तो उसने 2-3 ऐनकें डॉक्टर ने जब लगाने के बाद पूछा कि आपको सुनाई, उसने कहा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरा ऐनक का मसला नहीं है, मुझे, मैं वैसे अनपढ़ हूँ तो मुझे लफ्जों का पता नहीं है। तो आप जिस दोस्त को समझाना चाहते हैं उनसे पूछ लें। उनका अगर तो कोई कादियानियत के साथ ताल्लुक है तो शायद उनको समझ आए। हाँ, अदरवाइज फाइन साहब, आपका कोई ताल्लुक है कादियानियों से? अदरवाइज वक्त आया होने। ये वो बात कर लें या मैं बात कर लूँ? हाँ, नहीं नहीं, आप कर लें, आप बता दें। वो चौधरी साहब पूछना चाहते हैं कि आप मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को क्या मानते हैं, बस इतनी सी बात पूछ रहे हैं। तो आप ये जो आप, मैं जिससे मुखातिब हूँ, आपका नाम डॉक्टर सैयद है? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, आप कहाँ, कराची, लाहौर से, किधर से हैं? हाँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, लेकिन वो चौधरी साहब आपसे पूछ रहे थे कि क्या आप, नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हम किसी को उसी हिसाब से चौधरी साहब कहते हैं कि आपको हम जवाब दे देंगे। क्योंकि अगर तो आप का कोई ताल्लुक़ नहीं है कादियानियत से तो ठीक है, फिर अगर है भी तो कोई हर्ज नहीं है। बहुत सारे लोगों का है, उन्हीं के लिए सवाल का जवाब देने के लिए हम ये ब्रॉड मेरा लगाते हैं। मकसद ये है कि अगर इनका ताल्लुक हो
तो एटलीस्ट इनको समझ आ जाए कि हम क्या बयान कर रहे हैं। और अगर तलक नहीं है हाँ तो फिर आपको समझ नहीं तो लगेगी फिर मेरा हमारी ख्याल बात। है इनको नहीं हाँ, फिर हमने वैसे वक्त जाया करना नहीं है बात। हाँ Otherwise फाइन हमें साहब, कोई शौक आप नहीं है इनसे पूछने का अगर ये आप कौन है। चाहें तो बता सकते हैं कि क्या आप मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को क्या मानते हैं या नहीं मानते, या नाम नहीं सुना, जो भी आप कहें। ठीक है, देखें यानी कि ये खामखा ऐसी बस नहीं नहीं, ये नफरत। सवाल उससे मुतल्लिक है ना, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। देखें मैंने एक किताब लगाई है, इस पर आप देख रहे हैं, इस पर लिखा है कि तालीफ मिर्ज़ा इमामुद्दीन मारूफ बे मौलाई हदायत कुनंदा कौम लाल बेगियाँ रईस कादियान मुगलान ज़िला गुरदासपुर मुल्क पंजाब। आपने देखा, मैंने एक ख़ास किताब लगाई है। मैं ये कह रहा हूँ ऐसी खामखा नफरतें फैलाने का फायदा नहीं नहीं, देखें ये नफ़रत नहीं है, ये आपको बिल्कुल गलती है। देखें नहीं नहीं फ़ाइन साहब, ये आपने बहुत जो बात है ना इलॉजिकल कही है। कादियानियत इस्लाम पर एक हमले का नाम है, और इस्लाम मुसलमान वो है जो अपने दुश्मन को पहचानता है, ठीक है। हमला। हाँ, कादियानियत इस्लाम को इस्लाम के नाम पर ख़त्म कर देना चाहती है, आप इस बात को समझें। कादियानियत में आपकी आपकी डेफिनेशन से मे बी, बट उनकी डेफिनेशन से मे बी नॉट। नहीं, देखें डेफिनेशन जो है ना, आपकी डेफिनेशन और उनकी डेफिनेशन। Mr. Fine, let me tell you, my bro. You know the guy you. नहीं नहीं, इनका is your ताल्लुक उसी everything, जमात right? से है, कोई बात नहीं है। आप जी हाँ। जी. So let me tell you what he was. You know, he was the follower of Mirza Imamuddin, right? You know Mirza Imamuddin very well, right? He doesn't know Mirza Imamuddin. Actually, he never. Did you hear of Mirza Imamuddin, Fine Saab? Do you know who Mirza Imamuddin? मैं ऐसी जो आपकी जो इंटरेस्टिंग गुफ्तगू से मैं No. Okay. Just listen then. You know, if you don't know, then we're gonna tell you. You know, he was the. नहीं नहीं, आपने उनका जवाब तो सुना ही नहीं। फाइन साहब ने आपको बताया। फाइन साहब, डू यू नो हु मिर्जा इमामुद्दीन वाज? क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा भूसा भरने से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। नहीं नहीं, देखें मैं आपको एक बात बता दूं, हम ऐसा नहीं करते, बल्कि अगर नहीं नहीं, एक मिनट, भोसता है नहीं एक मिनट तो चौधरी साहब। आप इस भोसे में क्या लेने आए हैं। हाँ नहीं, एक मिनट। फाइन साहब, मेरी बात गौर से सुननी है आपने। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुम्मा में पढ़ते थे, मन यहदी अल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादी लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि जिसे अल्लाह ताला सीधा रास्ता दिखाए उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह ताला गुमराह रहने दे उसे कोई सीधा रास्ता नहीं दिखा सकता। कादियानियत इस्लाम का नाम नहीं है, कादियानियत एक कुफर का नाम है, और कुफर में भी सबसे जलील कुफर जो है ज़ंदीकियत का, उसका नाम कादियानियत है। और ये बात मैं आपको अपना ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं आपको कुरान और सुन्नत का फतवा बता रहा हूँ। कहाँ के डॉक्टर हैं, यानी कि आप यानी कि लाहौर से डॉक्टर, ये आपने ये पीएचडी किया है, कहाँ से है आप? मैंने डॉक्टर। पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से किया हुआ है, अच्छा, इंपीरियल कॉलेज से। इंपीरियल कॉलेज से। जी हाँ। वेरी गुड। तो इंपीरियल कॉलेज में ये सब चीज़ें पढ़ा रहे थे? बिल्कुल ऐसा ही पढ़ाते हैं। नफरतें पढ़ा रहे थे वो? नहीं, ये आपकी नफ़रतें हैं कि जनाब आप कादियानी हैं, आप एक जिसको कहते हैं अरबी ज़बान में दलाला जो है, एक बेरारवी पर हैं। आपने कभी कुरान नहीं पढ़ा, आपने कभी सुन्नत नहीं पढ़ी, बल्कि वो कादियानी जो नहीं जानना चाहते उनके बारे में ये मैं कहता हूँ कि खुदा ताला उन्हें उन्हीं अकायद के साथ अपने हजूर ले जाए। इंपीरियल कॉलेज के जो ग्रेजुएट्स को जानता हूँ वो किसी को जज नहीं करते। इन्हें आपकी गलतफहमी है जी। आपने कभी इंपीरियल कॉलेज की शक्ल भी, आप मुझे बताएं इंपीरियल के कितने कैंपस हैं? आप फेल हो गए थे वहाँ से? इंपीरियल के कितने कैंपस हैं? वालेकुम अस्सलाम। हर तरह से खैरियत है, कहाँ उलझे हुए हैं? अपनी डिग्री फाइन साहब मेरे प्यारे, ये डिग्री दिखाओ मुझे। अच्छा फाइन भाई चलें। भाई आपने तो अपनी फोटो भी नहीं लगाई हुई, आप अपना कैमरा खोलें, हम आपको देखें तो सही आप है कौन। खोलें कैमरा, अपना कैमरा खोलें। वेटनरी डॉक्टर साहब,
मैं थोड़ा सा इजी करता हूँ। देखें, ये जो हमारे दोस्त आए हैं, भाई सवाल है, अगर आप समझते हैं कि जमात अहमदिया का ये वाला काम जो है, यार आप लोगों के पास इतना वेला टाइम है, बस नफरतें फैलाना। नहीं नहीं, ये आप काफिर हैं, इसलिए आप, हर काफिर वही कहता है जो आप कहते हैं, बहुत वेला टाइम। हर काफिर आप वही कहता है जो आप कहते हैं, और आप वो उन लोगों में हैं जिन्हें खुदा, मुझसे एक मेरा विरदान सुन लें, आज के बाद इस दुनिया में आपका कोई काम नहीं होगा, आज के बाद आपका इस दुनिया में कोई काम नहीं होगा, ये मेरा विरदान है। दुआ समझें या बद्दुआ समझें, हाँ, ले लें, मर्दान है क्या? ले लें। आज के बाद आपका इस दुनिया में कोई काम सीधा नहीं होगा। अच्छा, गुड, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ जी, ये मेरा विरदान है, आप इसको लेकर जा रहे हैं। हाँ हो हाँ भाई, यार इंपीरियल कॉलेज में ये पढ़ा था आपने? हाँ बिल्कुल यही। You don't sound अब like an आप Imperial college ऐसे student. करें कि You यहाँ don't से, sound like an Imperial college यहाँ से, student. एक मिनट शाहजी नहीं, आप इमरान खान के एक साथ मिनट। पढ़े थे क्या? फाइन भाई आप इमरान खान के साथ पढ़े थे? अरे जाहिल इंसान, इमरान खान ने 3rd डिवीजन में BA किया, वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तुम लोग कितने जाहिल हो मिर्ज़ाई हैं। एक तो आप लोगों को तमीज़ नहीं है कि किसी से आप बात करने की तमीज़ माँ बाप ने नहीं सिखाई नहीं सिखाई, है, तो बस स्पेशली जाहिलों से। तुम ऐसा करो, नीचे बैठ के ना टैप टैप करो, टैप जल्दी टैप करो। जल्दी। और आप जी। ऐसा करें कि आप ना नहीं, अपनी इसको डिग्री यार कोई मॉडरेटर है ना, बदतमीजी नहीं करो। डॉक्टर साहब मैं ना एक अर्ज करना चाहता हूँ। तुम ऐसा करो भाई, नाम तुमने फाइन रखा हुआ है, तुम नीचे बैठ के टैप टैप करो, ठीक है। और मैंने तुम्हें जो कहा है ना, जो मेरा विरदान तुम लेकर जा रहे हो, आज के बाद इस दुनिया में तुम्हारा अल्लाह ताला कोई काम नहीं होने देगा, याद रखना। और जब तुम मरोगे तो तुम्हें मेरे ये अल्फाज याद आएंगे। बोलें जी। डॉक्टर साहब मुझे कुछ ख्वाब आने शुरू हुए हैं, जरा आप ही रहनुमाई करते हैं। यार ख्वाब तो मुझे आया कोई भी नहीं आता। नहीं, सुन तो ले डॉक्टर साहब, मुझे वो आया है, मसरूर साहब ने गोद ले लिया है, अब मैं विरासत का दावेदार कैसे बनूं? यार किसी आदमी के, एक गंदे आदमी की गोद में आपको क्या मिलेगा? डॉक्टर साहब BMW तो मिल जाएगी ना? हाँ ये तो बात, लेकिन उसमें जो पखाने की बदबू है उसका क्या करेंगे आप? गोद भी उस बंदे ने लिया, मैं क्या गोद भी उस बंदे ने लिया जो खुद पैम्पर बांध रहा है आजकल, हद नहीं होगी यार। हाँ गोद भी आपको उसने लिया। हाँ ये बात है। करो जी, ਉਹ ਜੀ ਗੋਦ ਨਾਲੋਂ ਥੱਲੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। तौबा करोगे एक बारी। हाँ जी शाह साहब, आप कुछ कह रहे थे। देखें, मैं इस बात का सबको जवाब देना चाहता हूँ कि जब हम कादियानियत की बात करते हैं तो हम कोई नफरत नहीं फैलाते, किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करते, हम सिर्फ एक हक की बात करते हैं। और ये हमारा फैसला नहीं है, दुनिया की बड़ी बड़ी अदालतों ने ये फैसला दिया है कि कादियानी जो हैं काफिर हैं। और जब भी कादियानियत ने अदालत का दरवाज़ा खटकाया है, फैसला उसके खिलाफ ही दिया गया है, ठीक है। और एक दो मुसलमान अदालतें और 3 गैर मुस्लिम अदालतें, अफ्रीका, कनाडा एंड मलेशिया हैं, 3 काफिर अदालतों ने और 2 मुसलमान अदालतों ने इनको काफिर करार दिया। अंदाजा नहीं, तमाम इस्लामी ममालिक ने मुतफ़िका तौर पर इन्हें काफिर करार दिया है। इनकी बदकिस्मती है कि ये मेरे सामने आके बदतमीज़ी करने लगते हैं। इन्हें मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं बड़ी सच्ची बात करता हूँ। मैं इनको इस डर से बताता हूँ मैं कि तुम ना बदतमीज़ी करो, इंसानों वाले सवाल करो, ठीक है। बैठा ह्यूस्टन टेक्सास में बैठा हुआ है, मुझे तो इस पर भी अब शक है कि ये आदमी ह्यूस्टन टेक्सास में है नहीं है, क्योंकि ह्यूस्टन में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ह्यूस्टन जो है वहाँ तो वो अब्दुल सलाम के साथ जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था ना, वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है ह्यूस्टन में, टेक्सास में, वहाँ पर वो आदमी काम करता है। उससे मैंने पूछा था भाई अब्दुल सलाम को किस बात पर, कहता है कि वो तो हमें भी आज तक नहीं पता लगा खबीस को किस बात पर नोबेल इनाम में तीसरा आदमी करके शामिल किया, हालांकि उसने टके का काम नहीं किया था उस प्रोजेक्ट पर। यह तो कादियानियों की हालत है। खैर जी चौधरी साहब। तो डॉक्टर साहब आपने मुझे BMW से महरूम कर दिया है, चले मैं कोई बात नहीं। BMW नहीं, आपको तो देखें जो इतला है ना वो ठीक रखनी चाहिए। इतला ये है
कि उसने 6 बुलेट प्रूफ रेंज रोवर या लैंड रोवर किस्म की चीज़ें ली हुई हैं, तो BMW की तो औकात कोई नहीं। हर कार जो है 2.5 मिलियन पाउंड की है जो उसने ख़रीदी है। 6 इसलिए ख़रीदी हैं कि उसे शक है कि उसे कोई आके कोई नुकसान ना पहुँचाए। हालांकि हम तो कहते हैं कि मसरूर तू जिए हज़ारों साल, जितनी तबाही तूने कादियानियत की है, जितना एहसान इसने कादियानियत पर किया किसी ने नहीं किया। तो डॉक्टर साहब वो तो कहते हैं मसरूर साहब इतने गरीब मस्कीन है कि उनको तो जमात को देने के लिए कुछ नहीं है। कौन सा? यानी मिर्ज़ाई ये कहते हैं ना चंदे पे, ये वैसे मिर्जा साहब मसरूर साहब तो बड़े गरीब है, वो तो जमात को कुछ भी नहीं दे सकते, वो तो बड़े नहीं तो वो किसी को कहाँ देते हैं, वो तो खुद लेने वालों में शामिल है। सही। तो डॉक्टर साहब अभी अमेरिका में जलसा चल रहा है, आपकी ब्रॉड से पहले ना मुझे एक लिंक आया था तो मैं देख रहा था। कनाडा में तो अमेरिका का कनाडा जुलाई के शुरू में था, कनाडा का 10, 11, 12 इस तरह की डेट्स में। नहीं, डॉक्टर साहब अभी कई चल रहा मुल्कों है। में चल रहा है, यूएसए में भी चल रहा है, यूएसए का UK में तो भी चल खत्म रहा है, नहीं हो कनाडा गया। में भी चल रहा है। नहीं 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 शाह साहब तंत्र नहीं, पता होना वो चाहिए। चल रहा है, लाइव चल रहा, चलाया हुआ उन्होंने लाइव। नहीं नहीं लाइव तो लाइव तब नहीं होगा जब तो- शुरू होगा ना। कनाडा का जलसा का आज दूसरा दिन है, ठीक है। डॉक्टर साहब मैं लाइव ही देख रहा था नहीं, मेरे कनाडा वाला जो है ना वो आलमी है इनका, और बाकी कंट्रीज में जो चल रहा है ना वो कंट्रीज वाइज है, और स्क्रीन लगा के वो लाइव दिखा रहे हैं ना मसरूर को, ठीक किसका? है ना, वो उसका जो मसरूर का वो जो लाइव चल रहा है आज। नहीं ठीक है वो ना? कनाडा गया और है। जर्मनी में भी, हाँ नहीं जर्मनी गया हुआ है, जर्मनी में बैठ के कर रहा वो। अच्छा, बात जर्मनी यह गया है हुआ कि है। कनाडा का जलसा 11, 12, 13 को है, और यूके का जलसा मेरे ख्याल 25, 26, 27 को है शायद, जुम्मा हफ्ता इतवार की जो भी तारीख बनती है ना, क्योंकि इस दफा उन्होंने मेरे पता क्या पास किया हुआ? यूके के वो जलसे जलसा की लाइव दिखाने के लिए ना मुख्तलिफ कंट्रीज में उन्होंने ना वो लगा रखे हैं ना, स्क्रीन लगा रखी है। हाँ, तो वो बैठे हुए हैं, तो वो भाई ये समझ रहे हैं कि पता नहीं यूएसए में हो रहा है, यूएसए में नहीं हो रहा है, ये जर्मनी में हो रहा है, बाकी कंट्रीज में दिखाया जा रहा है ना, वो एक जगह इकट्ठे करके वो शामियाने लगा रखे हैं, तो वो स्क्रीन लगा के दिखा रहे हैं जी शामियाने लगाए, 6 मार्कीज ली है जी, और जी जी, खाना चल रहा था अभी, ग्रोह अभी दर ग्रोह लोग ब्रेक जमा टाइम हैं, चला हुआ है। हजारों लाखों की तादाद में। जी तो जी, ये मैं भी देख रहा हूँ, ब्रेक टाइम चल रहा है इस टाइम पे, जी, खाना जी। चल रहा है। तो तो- डॉक्टर साहब उसमें दूसरा टॉपिक आया, जब जो सबसे पहला इतराज था वो कोई उनका ऑफिशियल था उस गवर्नमेंट का, वो बयान दे के था, तो जब इनका मुरब्बी आया तो फिर उसने खातम को थोड़ा छेड़ा। जरा खातम भी जरा रोशनी डाल दे, माँ का नाम मोहम्मद नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने वो जलसे की लाइव ब्रॉडकास्ट देखी तो उस पर 94 लोग थे आज, और 26 करोड़ पता नहीं कौन से कब्रिस्तान में है मिर्जई के, मतलब इनके लॉग इन नहीं कर होता। जर्मनी में तो जर्मनी में जो लाइव दिखा रहे हैं ना, जो जर्मनी में, ये लाइव देख रहा हूँ दूसरे मोबाइल पे, नहीं नहीं देखें इन पर तो कितने इधर बैठे हुए हैं, कितने 10-20 हजार नहीं बंदे हैं इसमें। कितने लोग देख रहे हैं ये जलसा, वहाँ नीचे बताएं। 10-20 हजार बंदे भी नहीं है मेरे ख्याल से, उसने एक बंदे को 5-5, 6-6 फुट पे बिठाया हुआ है। हाँ नहीं और नहीं, अगर एक बंदा दूसरे बंदे से फिर 5 फुट दूर बैठे तो 1000 बंदे भी नहीं 5,000 देखें, की जगह बात ये है कि ये जो कनाडा में है ना इस वक्त, वहाँ पर 2000 से कम लोग हैं, हालांकि इनका क्लेम 25-30 पता नहीं कितने हज़ार का है, तो वो हमें पता है, मैंने कनाडा की खुद देखी हैं इमेजेस। वहाँ पर शाह साहब कितने लोग लॉग इन किया हुआ है इनका लाइव देखने के लिए? ये होली भाई, ये मैं आपको बता दूं, नहीं नीचे कि लिखा आ अगर रहा होगा ना आपको- कितने लोग देख रहे हैं, जैसे हमारी ब्रॉड पर। मैं वही बताने लगा हूँ। जैसे आप अपने प्रोग्राम को हीट देने के लिए आप मुख्तलिफ उसका सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं ना, ठीक है ना। अब मेरे पास जो है, जिसको मैं अपने यूट्यूब को जो वॉच टाइम दिया करता था, आपको पता है इसमें 1300 आईडीज हैं, ठीक है ना, जो बैक वक्त जो है ना आपको नहीं नहीं, watch वो time छोड़ देती दें, है। आप इस वक्त कितने लोगों ने लॉग इन किया हुआ है उधर, वो हम देख लेंगे। अच्छा, जो टीवी पे जो मैं देख रहा हूँ हाँ इस वक्त, नहीं, हाँ, टीवी पे आप इस इंटरनेट वक्त- पर नहीं देख रहे हैं।
मैं ये दूसरे मोबाइल पे देख रहा हूँ, इनका लाइव चैनल जो MT है ना उस पे दिखा हाँ, रहा है उसके live, नीचे तो लिखा होगा कितने लोग इस वक्त उसे देख रहे हैं। 1.3K। बस हाँ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 20,000 ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ 1.3 के इनके 26 करोड़ में से सिर्फ 1,000 लोगों ने लॉग इन किया। 1.3K ये 1300 बन जाता है, 1300 नहीं 13 लाख बन जाता है। नहीं 1300 जी, 1.3 के का मतलब है 103 के सॉरी पॉइंट कह दिया मैंने, 103 के। हाँ हाँ 1,03,000 ये 13 फिर बॉट्स बिठाए हुए हैं जी इन्होंने। हाँ तो वो मैंने बताया नहीं कि मेरे पास नहीं, जो एक सॉफ्टवेयर है उसमें मिनट। 1300 आईडी हैं, तो नहीं, मैं नहीं। उससे अपने YouTube चैनल को वॉच टाइम दिया करता था। हाँ समझे? नहीं ये इन्होंने बॉट्स बिठाए हुए हैं। अभी मैंने देखा था तो 94 लोग थे जब मैंने ब्रॉड शुरू की, उससे पहले 94 लोग थे। तो ये अच्छा ब्रॉड का कह रहे सही। हाँ तो ये लोग ऐसे ही हैं। तो डॉक्टर साहब इसमें उन्होंने सबसे पहला जो टॉपिक जो मैंने सुना वो खत्म नबूवत पर बड़ा उसने ना स्पीच की, और जरा थोड़ा सा रोशनी डाल दें। आज का टॉपिक ही उनका यही है, आज भी मसरूर का टॉपिक यही है। नहीं क्या खत्म नबूवत पर क्या उसने स्पीच की? यानी उसने स्पीच जी उसने खुद ने नहीं की स्पीच, अभी तो मुरब्बी अपनी स्पीच दे रहे हैं। हाँ जी मुरब्बी दे रहे हैं। नहीं तो मतलब आपका क्या, मैंने तो नहीं सुना, मतलब कादियानियों की बात सुनना भी जो है ना, तो वही डॉक्टर साहब इल्जामात कि ये खातम का ये मतलब नहीं, ये नहीं है, देखें न, उस पर तो बड़ा सादा सी बात है, उसमें तो कोई दो बातें ही नहीं है। कुरान और हदीस जो है, अब मिर्ज़ाई ऐसा करता है कि तावीलें पेश करता है उन चीज़ों की, बल्कि गलत तर्जमे करता है, तावीलें पेश करता है, ठीक है, बहुत सारी बातों की। उनका असल तर्जमा भी माना भी नहीं बताता, बल्कि कोशिश करता है कि आप अरबी की तरफ जाएं ना। अल्लाह ताला ने अरबी के ज़ुबान के अल्फाज जो हैं कुरान के बहुत मुतबर्रिक हैं। अगर आपको उनका मतलब ना भी आता हो तो उनमें शिफा है, बल्कि कुरान के बारे में ये दावा है कुरान में लिखा हुआ कि मोमिनों के लिए मा हुआ शफ़ाउम व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि इसमें कुछ नहीं है सिवाय शफा के और रहमत के मोमिनों के लिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि दो चीज़ों में बहुत शिफा है, एक कुरान में और दूसरी शहद में। ये बुखारी की हदीस है, उसका मतन बयान कर रहा हूँ। तो कुरान पाक जो है, इसलिए आप देखेंगे कि कादियानी कुरान पाक के अल्फाज पढ़ नहीं सकता, क्योंकि जब वो कुरान पाक को गलत पढ़ता है तो फरिश्ते उस पर लानतें भेजते हैं और उसके बने हुए काम भी बिगाड़ देते हैं। अच्छा आज ना कल जमरोज़ खान भाई ने बड़ा एक नेक काम किया कि इन्होंने कल एक वो जो जिस लड़की को कलमा पढ़ाया था, कादियानी से मुसलमान किया था, इन्होंने एक मौज़न से उसका निकाह करवा दिया, एक मस्जिद के मौज़न से। इधर मेरे नज़दीक ही है जामिया मस्जिद आयशा बंद रोड पे। अच्छा, तो उसके मौज़न से इन्होंने जमरोज़ खान भाई ने उनका निकाह करवा दिया उनकी वालदा के मशवरे के साथ। हाँ तो चलें, उन्हें पसंद है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात की है। किसी की शादी कराना तो बड़ा नेक काम है। हाँ क्योंकि उसकी एक बच्ची थी 13-14 साल की, वो भी चलो उसको बाप का साया मिल गया, क्योंकि वो बे यारो मददगार थी बेचारी, यही रहती थी मेरे पास ही। नहीं अभी तो वो इन्होंने ये उमैर काम भाई करवा ने ये खातिम का शुरू किया था, तो वो कोई सवाल था जी, जी। उनका। हाँ जी जी, उमैर भाई। उमैर साहब आप कहाँ चले गए? वो कह रहे मैं डॉक्टर के पास हूँ, 1 मिनट। अच्छा चलें ठीक है, फिर आप बात करें। तो ये एक बहुत बड़ी नेकी की है इन्होंने कि चलो निकाह भी उसके साथ हो गया जो खुद मस्जिद का मौज़न है। चलो एक दीनदार फैमिली में चली गई वो लड़की। हाँ ये तो अच्छी बात कर दी उन्होंने।
हाँ, वो जो सवाल बहुत कुछ लोगों ने ये पूछा था, तो मैं दोबारा बस उन्हें ये बता दूं कि मिर्ज़ा कादियानी जो है वो एक काफिर शख्स था और एक चूड़े ख़ानदान में पैदा हुआ, और जो है उसका मसलक कोई नहीं था। कादियानियत का कोई मसलक नहीं है, कादियानियत का कोई दीन नहीं है, कादियानियत का कोई मज़हब नहीं है। आप ये बातें बड़ी साफ होकर याद रखें। जब आपको कोई कादियानी कहता है कि उसके अकाबरीन हैं, तो वो झूठ बोलता है। अगर किसी कादियानी का कोई अकाबर है तो फिर चोर डाकू के भी अकाबर होंगे, क्योंकि कादियानी एक जहालत का, एक ज़िंदीकियत का नाम है। ये इस्लाम पर हमला करता है, जैसे मुसैलमा कज़्ज़ाब ने किया, असवद अल-अंसी ने किया, तलहा असदी ने किया, सकफ़ी ने किया, सज्जाद बिन हारिस ने किया। तो आप कादियानी के साथ वही सलूक करें जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के साथ किया। ये मेरा फ़ैसला नहीं है, ये रसूल पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला है कि कादियानियत का कोई अकाबर नहीं है। कादियानियत ज़िंदीकियत का नाम है। ज़िंदीकियत कुफर की सबसे निचली तह का नाम है। अगर कोई कादियानी कहे कि मेरे अकाबर की इज़्ज़त करो, तो उसको कहें कि तुम्हारा तो अकाबर है ही नहीं है। अगर किसी मुजरिम गिरोह के डॉन को आप अकाबर कहते हैं, आपने कभी देखा है अदालत में मुजरिम पेश किया जाए और वो जाके कहे कि जज साहब मेरे डॉन के बारे में तमीज़ से बात करो, वो अकाबर है? आपने कभी ये सुना है? जज तो उसको 2 दफ़ा उल्टा लटका देगा और उसको कहेगा अपने अकाबर का पता बताओ, उसे भी ले आओ, क्योंकि वो तुम्हारे साथ इस जुर्म में बराबर का शरीक है। तो कादियानियत के कोई अकाबरीन नहीं है। और एक बात मैं आपको बताऊं, जो कादियानियत, देखें, किसी का मुसलमान होना या हक बात तस्लीम करना, उसमें मेरा आपका कोई हाथ नहीं है। अल्लाह ताला ने तो कहा, मन यहदी अल्लाह फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादी लहु। और इसी मज़मून को बार बार कुरान में बयान किया गया है कि किसी शख्स का हिदायत पा जाना सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा और मेहरबानी है, किसी इंसान के बस में ये बात नहीं है। जी उमैर भाई आ गए भाई। हाँ जी उमैर साहब। जी डॉक्टर साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, जरा एक छोटे से काम के लिए गया था। तो डॉक्टर साहब, वो खातम के ऊपर बड़ा दजल और फरेब कर रहे हैं, आप जरा थोड़ा क्या फर्क कर रहे हैं आप बताएंगे तो हम उसका जवाब दे देंगे। मतलब डॉक्टर साहब, खातम पर मैंने एक जगह पे टॉपिक सुन रहा था, वो बात कर रहे हैं जी रसूलुल्लाह खातम के ऊपर, वैसे तो उनको लगवी मायने वो बता ही नहीं रहे थे, वो मोहर और अगले की तस्दीक बता रहे थे। अच्छा, इसके ऊपर जो उसने तस्दीक बांधी ना, वो मैं सुन रहा था, उसने कहा जी देखे जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि उनका बेटा था इब्राहिम, जो जिसकी डेथ हो गई, अगर मेरे बाद ये जिंदा रहता तो नबी होता। जिंदा रहते तो नबी होते ना भाई, उनसे कहना था जिंदा रहे। जी डॉक्टर साहब, आगे उसने वो जो यही बात जब की, तो उसने कहा कि देखे जी नबी पैदाइशी होता है या नबी बाद में बनता है। तो पैदाइशी नबी पर था तो फिर नबूवत कब मिल रही थी, बाद में या पहले? इसके ऊपर वो घुमा रहे थे, तो जरा थोड़ा सा आप वाज़ेह कर दें। नहीं, तो आपने कहा कि क्या आपने कहा कि पैदाइशी नबी था? देखें, हजरत इब्राहिम जो थे उनके बारे में रसूल पाक, आप कभी उम्रा हज के लिए गए? जी डॉक्टर साहब, मैंने किया हुआ है। आप जन्नतुल बकी गए? जी डॉक्टर साहब, मैं गया हूँ। आप जब एंटर होते हैं ना दरवाजे से, तो 2 रास्ते जाते हैं, एक दाएं तरफ और एक सीधा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, आपके एंटर होते ही बाएं हाथ पर हजरत फातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा की रोज़ा शरीफ है, जिस पर बहुत सारे शिया हर वक्त खड़े होते हैं। जी जी। अगर आप बिल्कुल सीधा निकलें तो 6-7 कब्रें एक साथ साथ बनी, वो महातुल मोमिनीन की हैं रज़वानुल्लाह अलैहि। जी ठीक है, उनके बिल्कुल साथ एक कब्र है, उस पर वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है। पहले मैं एक ज़माने में शुरू में जब पहली मरतबा गया, मैंने समझा वो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है वो नहीं, वो जो नबी थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी कब्र यरूशलेम में है। बिल्कुल ऐसा ही। वो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं जो बचपन में फ़ौत हो गए। ऐसा ही है। रसूल पाक मतन बयान कर रहा हूँ, हदीस के अल्फाज नहीं है सामने।
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगर ज़िंदा रहते तो नबी होते, पर ये कैसे मुमकिन है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा नबी ना हो। लेकिन चूंकि आपके बाद नबूवत नहीं है इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़िंदा नहीं रहे। फिर खुदा ताला ने आपको एक नहीं ज़्यादा बेटे दिए, ये भी आपको बताऊं। आपके हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा से भी बेटे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने सबको अपने पास बुला लिया बचपन में ही। वो इसलिए कि उस दौर में जो कुफ़ारीन मक्का थे, अगर किसी शख्स के यहाँ बेटा पैदा ही ना होता तो वो उसे अच्छी नज़र से ना देखते थे। आप समझ गए ना मेरी बात? जी डॉक्टर साहब। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपको बेटे दिए, लेकिन चूंकि नबूवत बंद थी इसलिए उन्हें ज़िंदगी नहीं दी। आप समझ गए? बल्कि मिर्ज़ा कादियानी मुर्तद जो था उसने लिखा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ 11 लड़के पैदा हुए। बिल्कुल झूठ बात है, कोई 11 लड़के पैदा नहीं हुए। और ये एक किताब पेश करते हैं जहाँ पर एक जुड़वा लड़कों को 3 बार उनका जिक्र मुख्तलिफ सूरतों में हुआ, उनको जमा करके मिर्ज़े के 11 पूरे करने की कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं होते, क्योंकि मिर्ज़ा तो जाहिल भी था और झूठा भी था। तो ख़ातम जिसके बारे में आप कहते हैं, ख़ातम का लफ्ज़ कुरान पाक में आपको पता है कितनी बार आया है? 8 बार। हाँ, 8 बार आया। आपको तो पता है, तो फिर आपको किसने बताया कि 8 बार आया? नहीं डॉक्टर साहब, आज मैं सैयद साहब को थोड़ा सुन रहा था, जफरुल्लाह शाह साहब को। अच्छा। तो आज ही थोड़ा सा पता चला है। हाँ, 8 बार है कुरान पाक में। सूरा बकरा में है ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ठीक है। बिल्कुल। और इसके बाद है सूरा इनाम में कुल अराअयतुम इन अख़ज़ल्लाहु समअकुम व अब्सारकुम व ख़तम अला क़ुलूबिकुम मिन इलाहुन ग़ैरुल्लाहि यअतीकुम बिही उनज़िर कैफ़ा नुसर्रिफ़ु, मुझे बाज़ का भूल जाती हैं, नुसर्रिफ़ुल आयात सुम्मा हुम यस्दिफ़ून, मेरा ख्याल है। खैर, ये सूरा इनाम में है। फिर इसके बाद सूरा अहज़ाब में है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। फिर इसके बाद है सूरा यासीन में अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। फिर इसके बाद सूरा शोरा में है अम यकूलून अफ्तरा अलल्लाहि काज़िबन फ़इन यशाइल्लाहु यख्तिमु अला क़ल्बिक। ठीक। फिर इसके बाद है सूरा जासिया में ख़त्म का लफ्ज़ व ख़तम अला समही व क़ल्बिही व जअला अला बसरिही। ठीक है, ये सूरा जासिया में है। फिर इसका ज़िक्र है सूरा मुनाफ़िकून में यस्क़ूना मिन रहीक़िन मख़तूम है, मेरा ख्याल पेश नहीं है, ज़बर है, मख़तूम है। हाँ, मेरे ख्याल मीम पर मख़तूमी है, देखना पड़ेगा। फिर सूरा मुतफ़्फ़िफ़ीन में है चैप्टर 83 में ख़ितामुहु मिस्कुन वफ़ी ज़ालिका फलयतनाफ़िस, मेरा ख्याल है फलयतनाफ़िसुल मुतनाफ़िसून, इस किस्म का है। खैर, सारी आयात इस वक्त याद नहीं रहती हैं। तो 8 दफ़ा ज़िक्र है ख़ातिम का। अब ख़ातिम जो है इसका जो अरबी ज़ुबान में 2 तरह से अदा किया जाता है, ख़ातम और ख़ातिम, एक ज़ेर के साथ और एक ज़बर के साथ। और इसके जो मानी है ना अरब दुनिया में, देखें अरबी में अल्फाज का एक हकीकी माना होता है और एक मजाजी माना होता है। बिल्कुल। अगर हकीकी माना आयत में पूरा होता हो तो मजाजी माने की कोई गुंजाइश नहीं रहती।
اور اس کے ساتھ بہت سارے کرینے بھی آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اب خاتم کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ انگوٹھی، یہی کہا نا انہوں نے آپ کو، خاتم کا مطلب انگوٹھی کا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، انگوٹھی والی مہر. خاتم کا مطلب وہ ربر سٹیمپ نہیں ہے. اگر کوئی مجھے ربر سٹیمپ دکھا دے میں $10,000 اسی وقت دوں گا اس کو. خاتم کا مطلب انگوٹھی والی مہر، لوہے کی مہر، چاندی کی مہر، سونے کی مہر، میٹل سٹیمپ کو کہتے ہیں، جو کھدی ہوئی ہو. یہ عربوں میں بڑا کامن لفظ تھا. اب عرب جب شادی کرتے ہیں تو وہ شادی کی انگوٹھی پہنتے ہیں، اس کو بھی خاتم کہتے ہیں. آپ کو پتا عرب اس کو خاتم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ انگوٹھی کا مطلب ہے کہ اس رشتے پر مہر لگ گئی، سیل لگ گئی. اب یہ رشتہ ختم کرنے کے لیے آسان کام نہیں ہوگا. یہ رشتہ بند کر دیا گیا. لڑکا بھی شادی شدہ ہے، لڑکی بھی شادی شدہ ہو گئی، ان کا ایک رشتہ قائم ہو گیا، ایک سیل لگ گئی ہے اس رشتے پر. یہ جو مہر ہے نا، یہ سیل کے معنوں میں مہر ہے. یہ خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پاس تھی، چاندی کی انگوٹھی جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. ٹھیک، وہ خاتم رسول نہیں، خاتم وہ بھی رسول پاک کی تھی. کیونکہ اس دور میں دیکھیں قرآن پاک عربوں میں نازل ہوا، اور اس دور میں 2 قسم کی عربی زبان بولی جاتی تھی. ایک شاعروں کی عربی تھی اور دوسری عام لوگوں کی عربی تھی. قرآن پاک میں 2-3 مرتبہ کہا گیا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، کہ ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی ہے. یہ قرآن پاک میں بڑا صاف کر کے بتا دیا گیا. اور پھر سورہ شعراء میں جو ہے نا بالکل صاف کر کے یہ کہہ دیا گیا کہ جو لوگ شاعروں کی پیروی کرتے ہیں صرف گمراہ لوگ شاعروں کی پیروی کرتے ہیں. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر یہ 224 ہے سورہ شعراء کی. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. تو اس لیے قرآن پاک جو نازل ہوا یہ عام عربوں کی زبان میں نازل ہوا، جس میں کوئی شاعری نہیں، کوئی 2 معنی نہیں لکھے ہوئے اس میں. ٹھیک ہے، بے شک. اب یہ مہر کے جو معنی ہیں یہ سیل کے معنوں میں مہر ہے، یہ ربر سٹیمپ والی مہر نہیں ہے. کسی قادیانی کو کہیں کہ مجھے یہ ثابت کر دے کہ یہ ربر سٹیمپ والی مہر ہے، اس کو میں $10,000 دوں گا. یہ سیل والی مہر ہے. بے شک. اور یہ اس کو انگوٹھی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ان دنوں سیل انگوٹھی سے لگائی جاتی تھی، اور بڑے زمانے تک سیل انگوٹھی سے ہی لگتی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خط لکھتے تھے تو اس خط کے آخر میں صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی سے مہر لگا دیتے تھے، خط کے آخر میں. جی. اگر وہ مہر نہیں لگتی تھی، سیل نہیں ہوتی تھی، تو خط جس حکمران کے پاس جاتا تھا وہ لینے سے انکار کر دیتا تھا. وہ کہتا تھا مجھے کیا پتا کہاں پر خط ختم ہوا. لیکن جہاں پر محمد رسول اللہ کی مہر ہوتی تھی اسے پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ خط رسول پاک نے لکھا ہے، یہ ان کی مہر ہے، اور یہاں پر خط ختم ہو گیا ہے. اس خط میں سفر کے دوران کسی نے کوئی تبدیلی نہیں کی. ٹھیک ہے، یہ وہ والی خاتم ہے، وہ والی انگوٹھی ہے، وہ والی مہر ہے، وہ والی سیل ہے. ڈاکٹر صاحب اس خاتم کی وضاحت خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی تو کی ہوئی ہے نا؟ ہاں جی بتائیں. 8 مقامات پر کی ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس لفظ خاتم کی 8 مقامات پر. ہاں جی، ان میں سے ایک ہے سورت 83 کی، میرے خیال سے 25، وہ بڑی واضح دلیل ہے. ہاں وہ کیا ہے، یسقون من رحیق مختوم، وہی والی نا؟ ہاں جی وہی والی. ہاں کمال دلیل.
उस पर तो सारे वो सवाल मतलब वहां पर आपको ऐसा ड्रिंक दिया जाएगा जिसे सील किया हुआ होगा। जन्नत में आप जब होंगे तो आपको ऐसा प्योर ड्रिंक दिया जाएगा कि जिन पर सील लगी हुई होगी, वो खुला नहीं लगी होगा। हुई। हाँ जी, फिर ये उससे इसका अगली मतलब आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया और वो सील महक की होगी उसकी। हाँ हाँ, लेकिन वो सील्ड होगा। वो ड्रिंक जो है ना, आपको सील्ड दिया जाएगा। और आज भी दुनिया का असूल है, जब आपको जहाज पर ड्रिंक दिया जाता है, आप यूरोप में कोई ड्रिंक खरीदते हैं, बल्कि पाकिस्तान में भी खरीदते हैं, तो उसको सील लगी होती है। उसकी बोतल अगर खुली हो तो आप उसको पीते नहीं हैं कि पता नहीं क्या डाल दिया इसमें, है कि नहीं ऐसा? बिल्कुल ऐसे। तो यही वही मखतूम है। जी डॉक्टर साहब, जो मैं आपकी बात को समझा हूँ वो यही है कि ये जो सील है ये बंद करने की बुनियाद पर है। हाँ, ये सील है। ये अंगूठी जो है ना, देखें, आपको एक बात समझनी होगी। मिर्ज़ाई आपको जो लोग नहीं जानते ना, ये मिर्ज़ाई बड़े जाहिल किस्म के लोग हैं। ये झूठ बोलते हुए तो बिल्कुल डरते ही नहीं है ना। देखें, वो अभी आया था ना, उसको इंपीरियल कॉलेज का कख इल्म नहीं है, कह रहा ये है जी, वो है जी, उसको बिल्कुल इल्म नहीं। उसके बाप ने भी इंग्लैंड नहीं देखा हुआ। ठीक है, झूठ बोलते हुए उसको हिचकिचाहट हुई। झूठ पर मैं उतार देता हूँ आदमी को। उसने झूठ बोलने में एकदम, उस मिर्ज़ाई ने, मिर्ज़ाई झूठ बोलते, मिर्ज़ाई कभी सच नहीं बोलता और झूठ बोलते हुए बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। ये उसकी एक पक्की निशानी है। अब ये अंगूठी जो है, ये है सील वाली अंगूठी। अब दो बातें हमेशा याद रखने की है। आपने जब किसी ज़ुबान को समझना है और किसी किताब को, ख़ास तौर पर मुक़द्दस किताब को, तो आपको उस ज़माने को समझना होगा। अभी लोग, हमारे भाई कहते हैं कि जो मिर्ज़े की किताबों से बाहर की बात करता है, क्योंकि मैंने तहकीक के असूलों के मुताबिक मिर्ज़े के ज़माने को और मिर्ज़े के इर्द गिर्द को समझने की कोशिश की है कि मिर्ज़ा ऐसा क्यों है। तो इसी तरह आपने कुरान समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कुरान जिस ज़माने में आया, जिस ज़ुबान में आया, वो आम लोगों की ज़ुबान थी, जिसमें ज़ू मैनी अल्फाज नहीं होते, शायरी नहीं होती उसमें, नंबर एक। नंबर दो, हर ज़ुबान में एक मुहावरा होता है, वो उस ज़ुबान का हिस्सा है। जैसे आपको मिर्ज़ाई आके कहेगा, तुमने सुना नहीं, हुन्ना लिबासुन, के मर्द औरत का लिबास, औरत मर्द का लिबास है। ये वहाँ का राइजुल वक्त मुहावरा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर लफ्ज़ की तावील करें। अगर उसके माने राइजुल वक्त मुहावरे में नहीं मिलते तो वो वक्त, उसकी कोई तावील नहीं हो सकती। अगर वो राइजुल वक्त मुहावरा हर जुबान में होता है। इसी तरह खातिम जो है, ये एक राइजुल वक्त थी, उस वक्त की थी। वहाँ के बड़े बड़े बादशाह अंगूठी की मोहर बनवाते थे, जिसको बतौर सील इस्तेमाल किया जाता था। और उसका मतलब ये होता था कि जब ये काम मुकम्मल हो गया है, ये ख़त्म हो गया है काम, इसके बाद इसमें हरगिज़ कोई तब्दीली नहीं हो सकती। ना कुछ अंदर जा सकता है, ना कुछ बाहर आ सकता है। उस सील का यही मतलब था। नो फाइट। शाह साहब, मैं आपकी बात सुने ना, बात सुने मेरे प्यारे जी। असल में हम ना मरकज की तरफ आते हैं ना, पीछे आते हैं ना, जड़ की तरफ आते हैं कि मिर्जा कादियानी लाल बेगी था, बलमुखी था, चूड़ा मजहब के साथ उसका तल्लक था। तो ये बात करते हैं कि ये कहाँ से आए हैं वाल्मीकि लाल बेगी, और ये क्या बलाते, कहाँ से शुरू हुए। तो वो जो है ना, वो असल में हमारा मुद्दा वो है। ये बाकी जो बातें हैं ना, ये मुसलमानों की बातें उलमा जानते हैं, तो वो इस पर कलाम कर सकते हैं। तो ये जो लाल बेगी है ना, इस पर जरा आए, ये बात। हाँ, नहीं, उनके खातिम का उनको पता करने। देखें, एक छोटा सा मुझे डॉक्टर साहब, जो आपने सील की बात की ना, मैं आपकी बात इसलिए आसानी से समझ गया कि मैं स्टोर कीपर का काम बड़ा अरसा करता रहा हूँ। तो जब हमें सील दी जाती थी ना, तो कहते थे जब आपने 5 बजे स्टोर बंद करना है तो अब सील लगा देनी है, बंद करके सील लगा देनी है कि अब स्टोर को सिर्फ चोर के सिवा और कोई ना खोले, कि पुलिस केस हो सकता है अगर आपने भी इस दौरान सील को खोल दिया। और दूसरी तो ये चीज से मुझे, क्योंकि वो सील और जो मोहर है वो उसका एक अलग पस मंजर है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक आखिरी अर्ज करने लगा था, जो कि इन्होंने आप सल्लम के बेटे के बारे में जो है वो अपना मनगढ़ंत तावील बांधी, वो ये थी कि मैं बात कर रहा है कि
نبی آ سکتا ہے تو اب نبی آ سکتا ہے اب جب نبی کیوں بعد میں آ رہا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے اور بارے میں نہیں بات سنیں نا عمیر صاحب، برچو بھائی ایک وہ جو ہے نا وہ لال بیگی کے ہے نا، لال بیگی بالمکی کے نبی ہے نا میرے پیارے، برچل بھائی وہ تو ایک آ رہے منٹ، ہیں ان کے۔ ایک گزارش، صرف ایک گزارش، نہیں صرف نہیں مہربانی۔ آپ مسلمانوں کے ساتھ لائیں نا دیکھیں کالو کے نبی ہیں، پرافٹس ہیں، کرسچنز کے ہیں، لال بیگیوں کے ہیں، ان کے پتہ نہیں کتنے آنے ہیں میرے پیارے، ہمیں اس سے کیا اعتراض ہے؟ نہیں یہ جمبا بھی تو نبی ہے۔ ایک منٹ سر، ایک صرف بھائی نہیں صرف آپ ایک، دیکھیں نا، نہیں آپ یہاں پر یہ مہربانی کریں کہ یہ بتائیں کہ یہ جو لال بیگی تھا ان کا یہ نبی تھا، بالشاہ نبی تھا، یا یہ جو اپنا مرزا امام دین تھا یہ کیا تھا؟ بات کو وہاں سے جوڑیں جہاں سے وہ شروع ہوئی ہے۔ آپ اس کو مکس کر کے نا ہمارے پلے نہ ڈالیں میرے پیارے، ہمارے نبی تو اور کوئی نبی ہے ہی نہیں آقا کریم خاتم نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور آپ ہمیشہ کے لیے نبی ہیں اور انبیاء کے سردار ہیں آپ، اور آپ کی جو امامت کا سلسلہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ہے میرے پیارے۔ یہ جو مسجد اقصی ہے، کیا ہے مسجد اقصی میں کیا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے آخری رسول خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی سب انبیاء کی، سب انبیاء پیچھے نماز پڑھ رہے تھے آپ کی قیادت میں، اور یہ قیادت ہمیشہ کے لیے ہے میرے پیارے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ باقی یہ لال بیگی بالمکی، یہ چوڑے مذہب کے ماننے والے، یہ جو مرضی کہتے رہے ہماری بلا سے، یہ پرائیویٹ پارٹ کی پوجا بھی کرتے ہیں جس طرح وہ کرسچن والے کرتے ہیں، اسی طرح یہ بھی کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں کہ یہ کیوں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہماری بلا سے میرے پیارے، یہ شیولنگ جی کے اوپر یا اپنے لال بیگی لنگ جی کے اوپر دودھ ڈالیں، تل کا تیل ڈالیں یا سندور لگائیں، ہماری بلا سے۔ جی کریں بات۔ ہاں دیکھیں، میں ان کے خاتم کا جواب دے دوں۔ یہ 8 آیات میں آیا ہے، جب میں آپ کو آیات دکھا دیتا ہوں۔ خاتم جو ہے نا زیر کے ساتھ آتا ہے نا، دیکھیں سنیں، یہ بڑے غور کرنے کی بات ہے، یہ اب انٹری کیسز کی بات ہے کہ زیر کے ساتھ آئے تو یہ اس میں فاعل ہوتا ہے، یعنی ختم کرنے والا۔ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کی ایک قرات زیر کے ساتھ ہے، ایک زبر کے ساتھ ہے۔ 4 جگہوں پر خاتم جو ہے اس میں فاعل کے طور پر، یعنی ختم کرنے والا جس کو کہتے ہیں، اس کے معنوں میں آیا ہے، اور یہ اس کا معنی سیل ہے۔ اور عربی محاورے میں قادیانیوں کو تو شاید نہیں پتہ ہوگا، میں آپ کو بتا دوں، گھوڑے کے پاؤں پر ایک سفیدی ہوتی ہے، بعض گھوڑوں کے پاؤں پر، اس کو بھی خاتم کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کی خاص، جس گھوڑے کے پاؤں پر وہ سفیدی ہو، اس گھوڑے کا کھر جو ہے وہ ایک خاص قسم کا ہو جاتا ہے، ایک سیل کی طرح بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کو بھی خاتم کہتے ہیں۔ وہ مہر کی طرح کا ایک نشان چھوڑتا ہے وہ گھوڑے کا جو پاؤں ہے، مٹی پر اس کو ٹریس کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، اس لیے اسے بھی خاتم کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ سیل جیسا نقش چھوڑ دیتا ہے۔ تو خاتم کا مطلب، دوسری سب سے بڑی بات جو مرزیوں کو مکمل کافر اور مرتد قرار دے دیتی ہے، کیونکہ خاتم کے معنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر دیے ہیں۔ انہوں نے وہ جو حدیث ہے ترمذی میں 2219، پھر ابو داؤد میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مسلم میں اس کا نمبر 2899 ہے۔ اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ۔ دیکھیں خاتم زیر کے ساتھ آیا ہے، اس میں فاعل ہے، اس حدیث میں بھی جو خاتم ہے نا، یعنی ختم کر دینے والا۔ تو اس کا مطلب میری امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا وہ نبی ہے، حالانکہ میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔ انا خاتم النبیین، میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، اور آگے آپ نے خود معنی بنا دیا، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ ایک اور بات سنیں، ایک اور حدیث ہے، یہ ترمذی کی 2272 اس کا نمبر ہے، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی ہے، پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی ہے۔ اور جو آیت ہے قرآن پاک کی، وہ نبوت اور رسالت
दोनों के ख़त्मे का ऐलान करती है। वहाँ पर कहा गया है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह है, वो लेकिन है अल्लाह के रसूल व ख़ातमुन नबीयीन, और नबियों को ख़त्म करने वाले। मिर्ज़इयत का एक और दजल ये है कि वो रसूल और नबी के मानों में गड़बड़ करते हैं। ऐसे खबीस नस्ल के लोग हैं ये लोग। नबी दुनिया में एक सही हदीस जो है बुखारी की, उसके मुताबिक 1,24,000 का लफ्ज़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ है। आप याद रखें, ये हदीस है बुखारी की कि दुनिया में तकरीबन 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और इनमें सिर्फ 313 रसूल थे। 1,24,000 में से 313 रसूल थे। सिर्फ रसूल निकला है रिसालत से, और रिसालत लफ्ज़ निकला है रिसाला। रिसाला कहते हैं किताब को, जो शरीयत होती है। रसूल वो नबी है जो अपने साथ किताब और कानून लेकर आता है। जो सिर्फ नबी है, रसूल नबी भी होता है लेकिन नबी रसूल नहीं भी होता। बहुत कम नबी रसूल होते हैं, लेकिन हर रसूल नबी होता है। नबी वो है जो अल्लाह ताला से हिदायत पाकर ख़बरें बयान करता है। नबी लफ्ज़ नबा से है, ख़बर देने वाला। वो पिछली शरीयत के इत्तबा में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में हज़ारों अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। कहा जाता है 1200 बरस का अरसा ऐसा था जहाँ पर एक मिनट भी ऐसा नहीं था जब कोई नबी इस बनु इसराइल में मौजूद ना हो। इसलिए बनी इसराइल को एलीट नेशन भी कुरान में कहा गया। तो बात यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस में ये बात सराहत से बयान हो गई है कि आपके बाद ना कोई नबी है और ना कोई रसूल है। कादियानियों के लिए बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है ग्रैस्प करना, क्योंकि जब कादियानी पैदाइशी बड़ा होता है तो उसको शुरू से बताया जाता है यार ये जो मुसलमान है ना, गैर अहमदी कहते हैं, मुसलमान भी नहीं कहते। अगर है एक मिनट यार, ये कादियानियों को फिर तकलीफ़, ज़रा टैप टैप करें, बहुत तकलीफ़ हुई है उन्हें इस बात से। ये जल्दी जल्दी शिकायतें लिखना तो इन्हों का काम है ना। एक मिनट दें मुझे। और मिर्ज़इयों कादियानियों, क्या हम झूठ कह रहे हैं? क्या तुम्हारा मिर्जा कादियानी चूड़ा नहीं था, लाल बेगी नहीं था, मरीद थोड़ी नहीं था? देर टैप मिर्ज़ा टैप इमाम कर दीन दें। का जो पेशवा था। टैप टैप करें। हाँ, तो बात ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद माने बयान कर दिया ला नबी बाद, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और फिर कह दिया कि इन्ना रिसालत व नबुव्वत क़द इनक़तअत फला रसूल आबादी वला नबी। सही हदीस है, सनद सही है। फिर कुरान पाक में इतने वाज़ेह अहकाम है। और पहली बात तो ये है। और ख़ातम सील को कहते हैं, ख़ातम रबर वाली मोहर का नाम नहीं। ख़ातम शादी की अंगूठी को भी कहते हैं, घोड़े के उस पाँव की सफ़ेदी को भी कहते हैं जिससे ख़ास नक्श जारी होता है। लेकिन इसका सबसे जो हकीकी माना बयान किया जाता है, ख़त्म कर देने वाला, सील कर देने वाला है इसका हकीकी माना। तो ये माना जगह जगह रसूल पाक ला वही ला है जो ला इलाहा इल्लल्लाह का है। इसको नफ़ी आम कहा जाता है लुगत की ज़ुबान में। नफ़ी आम ऐसी होती है कि हर चीज़ की एक एब्सोल्यूट नफ़ी कर दी जाए ना, उसे नफ़ी आम कहा जाता है। तो ला नबी आबादी का मतलब है कि आपके बाद कभी कोई नबी नहीं आएगा। आप इस बात, अगर आप मुसलमान हैं, इसका जो असली माने बनता है, ला पहले है ना, तो पहले का क्या मानी बनेगा? ला नबी आबाद नहीं, ला मत देखें, ये अरबी लुगत है ना। अरबी लुगत जो है ना, उसमें फ़िक्रे की जो कंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट होती है मेरे भाई। ठीक है, अगर आपने कभी अरबी ज़बान सीखेंगे तो आपको थोड़ी सी मुश्किल आएगी, क्योंकि वहाँ पर फ़ाइल, मफ़ूल और वर्ब जो हैं, ठीक है, वो मुख्तलिफ मकामात पर उनकी कंस्ट्रक्शन उर्दू से मुख्तलिफ है। और दूसरी बात यह है कि अरबी में ख़ास तौर पर तस्निया है। तस्निया कहते हैं दो का जो जोड़ा होता है ना, दो की, उसको तस्निया इसलिए कहते हैं। वाहिद स्नैन, दो को स्नैन कहा जाता है अरबी ज़बान में। तो दो के लिए जो ग्रामर है वो बिल्कुल अलग है।
اور اس کو تسنیہ کہا جاتا ہے. تو عربی زبان اگر آپ سیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا لا نبی کا بعدی کوئی نبی نہیں آئے گا. اور وہ مرزائی جو ہے نا اتنا جاہل اور ڈھیٹ ہے، اتنا جاہل اور ڈھیٹ ہے قادیانی، اس کو کہو کہ بھائی جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا. وہ پھر بھی کہی جائے گا کہ نہیں جناب آئے گا نا، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے آنا ہے؟ بھئی عیسیٰ علیہ السلام تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی نبی ہیں. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ان کو نبوت نہیں ملنے والی نا، بالکل. وہ تو پہلے ہی نبی ہیں. مرزا کہاں سے پہلے نبی ہے؟ مرزا تو پہلے نبی نہیں ہے نا. شاہ جی یہاں پر یہ ہے نا کہ دیکھیں لا الہ الا اللہ کو تو مانتے ہیں ہاں جی، یا نہیں مانتے؟ جو مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، چلے وہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مانتے ہیں جی. اور لا نبی آبادی کو بھی ماننا ہے. جو لا نبی آبادی کو نہیں مانتا پھر وہ کیا ہے؟ یہ مسلمان نہیں ہے. بالکل بڑا دیکھیں نا کتنا یعنی کہ شارٹ کٹ ہو گئی ہے یہ چیز، بالکل جوائنٹ ہو گئی ہے. ایک چھوٹی سی نا ایک وہ پوائنٹ بن گیا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے اور لا نبی آبادی کو نہیں مانتا وہ کون ہے، اور جو دونوں کو مانتا ہے وہ کون ہے؟ ہاں فرق دیکھیں، صاف ظاہر ہے. شاہ صاحب یہ آپ نے ایک گزارش کرنی تھی. یہ آپ نے نا تین حدیث مجھے بتائی ہیں. ترمذی میں ذرا میں نا پڑھنے میں مجھے تھوڑا سا نا آسانی ہو جائے گی. مسلم میں بتائیے 2899 ہاں جی، اور ترمذی 2219 نمبر ہے اس کا ترمذی میں جی، اور ایک 2272 بھی ہے. وہ ہے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت. جی شاہ صاحب. اچھا شاہ صاحب یہ اس میں آپ نے بتایا کہ یہ خاتم جس کے خاتم کے نیچے زیر ہے یہ اسم فاعل ہے. ہاں، اور خاتم زیر کے ساتھ خاتم اور زبر کے ساتھ خاتم، جی ٹھیک ہے نا. یہ اسم فاعل کا مطلب ہے کہ یہ ورب کی فارم میں ہے، یعنی ختم کرنے والا. جی ٹھیک ہے نا، کرنے والا فاعل جو کرتا ہے. ایک اور چیز کی بھی وضاحت کرتے ہیں. میں نے ایک چیز سنی تھی جی جی، کہ یہ جو لفظ خاتم ہے اس کے معنی ہے مہر یعنی سیل کر دینا، لیکن جب اس کا نسبت نبیین خاص گروہ کی طرف جوڑ دی گئی ہے تو اس کے لوگ اصطلاحی معنی تو وہی رہیں گے، لیکن اس کے جو ان سے معنی کے الفاظ ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے. کیسے مجازی معنی میں آ جائے گا؟ کون سا مجازی معنی کس آیت میں ہوگا؟ نہیں، خاتم النبیین کی بات کر رہا ہوں. ہاں ہاں، کون سے قرآن میں؟ ہم تو قرآن سے لیں گے نا معنی، یا حدیث سے لیں گے. تو آپ قرآن حدیث میں سے بتائیں کہاں. یہاں تو ہر دیکھیں جیسے آیا نا خاتم اللہ علی قلوبہم، اگر تو یہ قادیانی والی تصدیقی سٹیمپ ہے تو پھر تو یہ اس کا مطلب ہی بدل جاتا ہے کہ خاتم اللہ علی قلوبہم، ہم نے تصدیق کر دی اس کے دلوں کی، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں کی، وعلی ابصار ان کی آنکھوں کی. حالانکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، سیل کر دی ہیں ان کے دل. ان کے دل ہیں انہیں سمجھ نہیں لگتی، ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں وہ سنتے نہیں ہیں. اس کا یہی مطلب ہے نا. اور پھر سورہ یاسین کی وہ آیت دیکھیں جہاں خاتم کا لفظ ہے، الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہوں کو سیل کر دیں گے. اگر اس پر تصدیقی مہر لگائیں تو پھر مرزائیوں کا منہ تو ایک لاؤڈ سپیکر بن جائے گا. ٹھیک ہے نا، پھر تو مرزائی کا منہ ایک ساؤنڈ کارڈ کے ساتھ لاؤڈ سپیکر بنا ہوا چیز ہو جائے گی نا. خدا تعالیٰ نے تو ایسا نہیں کہا قرآن میں. خدا تعالیٰ نے کہا اليوم نختم علی افواہہم، آج میں ان کے منہوں پر سیل لگا دوں گا، یعنی انہیں بند کر دوں گا، ان کے منہ سے بات نہیں نکلے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، آگے خود ہی تشریح کر دی، ان کے ہاتھ بولیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ یہ کرتے رہے. ان تمام آیات کی موجودگی میں اگر کوئی شخص جہالت کی انتہا پر بھی بیٹھا ہو تو وہ یہ تصدیقی کے معنی نہیں کر سکتا اس کے. شاہ صاحب یہ سورہ یاسین کی کون سی آیت ہے؟ یار یہ آخر میں ہے، میرے خیال 65 ہے، یا میں یادداشت سے پڑھتا ہوں 64-65 کے قریب ہے، آخر میں آتی ہے. یہ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر خاتم کا تصدیقی مطلب لینا ہی ہوتا تو مصدقن اللہ تعالیٰ استعمال کر لیتا. ہاں بالکل، مصدقن میں بڑا آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے. بالکل، جیسے یہ توفا کو وفات کہتے ہیں، حالانکہ عربی زبان میں بڑا لفظ ہے کہ موت، اموت
बेशक है? बेशक। तो मौत का लफ्ज तो कुरान पाक में कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर शख्स के लिए मौत है। कभी ये पढ़ा है कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुत तवफ़्फ़ा? नहीं नहीं ऐसे ही मतलब कादियानियत एक ऐसी जहालत का नाम है ना, एक ऐसी जहालत का नाम है कादियानियत जिसका साब कोई नहीं है। और देखें, ये हमारा आपका फ़र्ज़ है कि हम कादियानियत को इसलिए भी एक्सपोज करें कि ताकि जो बेवकूफ़ी से फंसे हुए कादियानी हैं वो उन पर अल्लाह की हुज्जत पूरी हो।